गडरिये और फरिश्ते, भगवान ने खुशखबरी सुनने के लिए गडरियों को ही क्यों चुना? ल्यूक के दूसरे अध्याय की आयत 8 से 20 में हम गडरियों और फरिश्तों की कहानी पढ़ते हैं। जब यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, तब गडरिये पास ही के मैदानों में रात को अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने बताया कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। फरिश्ते ने उनसे कहा कि वे बच्चे को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। यह संदेश देने के बाद फरिश्ते के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों के प्रति सद्भावना। गडरिये इस दिव्य घोषणा से चकित रह गए और तुरंत नवजात उद्धारकर्ता को देखने के लिए बेथलेहम जाने का फैसला किया। जैसा कि फरिश्ते ने बताया था, उन्होंने मरियम, यूसुफ और बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। यीशु को देखने के बाद गडरियों ने खुशखबरी दूसरों के साथ साझा की और उनकी कहानी सुनने वाला हर कोई चकित रह गया। गडरिये अपने खेतों में लौट गए और उन्होंने जो कुछ देखा और सुना था, उसके लिए भगवान की महिमा और स्तुति की। यीशु के जन्म की घोषणा गडरियों से करने का भगवान का चुनाव कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, गडरियों को अक्सर समाज के विनम्र और दीन सदस्यों के रूप में देखा जाता था। उन्हें खुशखबरी सुनने वाले पहले व्यक्ति के रूप में चुनकर भगवान ने दिखाया कि यीशु सिर्फ अमीरों या शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए आए थे। यीशु के जन्म का संदेश सभी के लिए था और गडरिये आशा और आनंद के संदेश के लिए सबसे उपयुक्त प्राप्तकर्ता थे। दूसरा, गडरिये आम लोग थे और भगवान अक्सर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आम लोगों के माध्यम से काम करते हैं। फरिश्ते के संदेश पर विश्वास करने और उस पर तुरंत कार्य करने की उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के प्रति उनके विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाती है। ये कहानी हमें भगवान के प्यार की समावेशिता के बारे में सिखाती है। भगवान ने खुशखबरी सबसे पहले सुनने के लिए धार्मिक नेताओं या धनी लोगों को नहीं चुना, बल्कि विनम्र गडरियों को चुना। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, हम सभी यीशु मसीह का संदेश सुनने और उसे दूसरों के साथ साझा करने के योग्य हैं। गडरियों की प्रतिक्रिया हमें मसीह के जन्म की खुशखबरी फैलाने और हमें मिलने वाले आशीर्वादों के लिए भगवान की स्तुति करने के महत्व को दर्शाती है।